वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विज्ञान विषय में पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। खनिज एवं धातु। सबसे पहले खनिजों का सामान्य परिचय। हमारे चारों ओर विभिन्न धातुओं से बने विभिन्न उपकरण, वस्तुएं, यंत्र आदि होते हैं जो हमारे प्रयोग में आते हैं। मानव विकास के क्रम में ताम्र युग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ताम्र युग में तांबे से बनी वस्तुओं, अस्त्रों का निर्माण हुआ। लोहे की खोज ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। बर्तन, आभूषण, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि को निर्माण बिना धातु के उपयोग के असंभव है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ धातु का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष उपयोग न होता हो। प्रकृति में उपलब्ध धातुओं से, खनिजों से धातु का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजर कर होता है, जिसमें अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति में कुछ ही केवल धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना, प्लेटिनम आदि। धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। इनमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं धातुएं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, मैंगनीज आदि ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। दूसरे स्थान पर धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। इस श्रेणी में कॉपर, लेड, जिंक, निकेल आदि आते हैं। प्रकृति में सिलिकेट के रूप में भी खनिज बहुलता से पाई जाती हैं, किंतु सिलिकेट से धातु का निष्कर्षण अत्यंत कठिन होता है। इन पर खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है। खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में हम फल, सब्जी आदि को काटते हुए चाकू और लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चाकू और कुल्हाड़ी लोहे से बने होते हैं। इसी प्रकार घरों में बिजली उपकरण हेतु तार तांबे का बना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहा, तांबा आदि ये कहाँ से प्राप्त हुए? वास्तव में ये खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी यानी कि ऊपर की परत में प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से हुआ है। भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों, ये खनिज किसे कहते हैं? उत्तर है भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, माइका, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी होती है, जो कि पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज पृथ्वी के तल पर भू प्रॉपर्टी में समुद्र में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज समुद्र जल में पाए जाते हैं। खनिज धातु और अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्फेटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि अधातु खनिज हैं। खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं, जैसे बॉक्साइट। नमक खनिज, एल्युमिनियम धातु तथा ऑक्सीजन अधातु का यौगिक है। इसी प्रकार कॉपर, ग्लास, Cu2S भी तांबा या धातु तथा सल्फर जो अधातु का यौगिक है। अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में सोना, प्लेटिनम जैसी धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं। अन्य धातुएं, अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। एल्युमिनियम, लोहा, मैंगनीज जैसी अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में तथा कुछ धातुएं सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं।
अयस्क किसे कहते हैं? लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धातुई खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उसमें धातु का निष्कर्षण करना कठिन और महंगा होता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उसमें धातु का निष्कर्षण सरल और लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता एवं कम लागत से होता है, अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। धातुई खनिज यानी कि अयस्क किन किन रूप में पाए जाते हैं? अयस्क धातु के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनसे निष्कर्षित किए जाने वाले धातु आगे की तालिका में दिखाया गया है। यह है बच्चों तालिका। धातु दूसरे नंबर पर अयस्क का नाम। अयस्क में बहुतायत में उपलब्ध यौगिक का रासायनिक सूत्र, अयस्क का नाम। ठीक है। मैग्नीशियम, ये जो है धातु मैग्नेसाइट अयस्क से प्राप्त होती है। इसका रासायनिक सूत्र MgCO3। अयस्क का प्रकार है रूप है कार्बोनेट। जिंक कैलेमाइन अयस्क से प्राप्त होती है। ZnCO3 इसका रासायनिक सूत्र है और अयस्क का रूप है कार्बोनेट। इसी प्रकार इन सभी को आप अपनी इस टेबल को ही नोट करेंगे, बाकी जो पढ़ाया है उसमें से आप नोट ना करें। ठीक है।